चलिए देखिए आर.एस. अग्रवाल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 7 एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 31 है। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आइसोसेलेस का मतलब मैं बताने वाला हूं। द बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल्स क्या होता है इसके बारे में मैं बात करूंगा। एंड द वर्टेक्स एंगल। देखिए वर्टेक्स एंगल क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए ईच ट्वाइस। ट्वाइस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। द ईच बेस एंगल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एंगल का मेजरमेंट निकालनी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिएगा जरा सा हम बात करेंगे। देखिए ये एंगल है यानी कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए तो ये इसका नामकरण कर देते हैं ABC नेम दे देते हैं। चलिए तो जो देखिए ये लाइन है, ठीक है, तो इसको बेस एंगल कहते हैं। किसको इसको और इसको एंगल B एंगल C क्या है बेस एंगल है। अब देखिए ये से ऊपर है ना, सबसे ऊपर है, तो इसको हम कहेंगे वर्टेक्स एंगल। सुनिएगा ध्यान से, इसको कहते हैं वर्टेक्स एंगल, ठीक है। अब देखिए यहां पर बेस एंगल क्या है, ये इसको और इसको हम कहते हैं बेस एंगल, ठीक है। बेस एंगल, एंगल B एंगल C क्या है बेस एंगल। चलिए अब हम बात करते हैं वर्टेक्स एंगल के बारे में। जानकारी होगी सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को वर्टेक्स कहते हैं, तो ये एंगल A वर्टेक्स एंगल है। चलिए अब हम बात करेंगे, ठीक है, बेस एंगल्स के बारे में बात हो गया। देखिए वर्टेक्स एंगल के बारे में बात हो गया, यहां है ना। चलिए अब कह रहा है ट्वाइस। ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स। देखिए कभी भी बात करेंगे ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब क्या होता है 2 टाइम्स, यानी कि कह सकते हैं 2 गुना। क्लियर है। देखिए यहां पर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस किसको कहते हैं 2 साइड्स इक्वल होता है। देखिए यहां ये साइड यानी कि AB साइड और AC साइड इक्वल है, इसीलिए हम इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या कि बेस एंगल्स आर इक्वल एंड द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द ईच बेस एंगल। तो चलिए लेट करते हैं। देखिए लेट सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करते हैं लेट करते हैं। चलिए तो यहां पर सॉल्यूशन लेट कर देते हैं। चलिए लेट इन अ ट्रायंगल, लेट इन अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है। बेस एंगल, ट्रायंगल ABC नाम भी दे देते हैं ABC। बेस एंगल्स क्या है B एंड C, B एंड एंगल C इक्वल टू X, ठीक है। बेस एंगल है, बेस एंगल हमने क्या है B एंड C इक्वल टू X ले लिया क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। अब देखिए वर्टेक्स, तो वर्टेक्स एंगल क्या है, तो देखिए वर्टेक्स एंगल क्या है A है, तो देखिए एंगल A, तो ट्वाइस द बेस एंगल यानी कि 2 इंटू बेस एंगल क्या है X। तो एक देखिए B और C क्या है X है और एंगल A 2X है। अब हम क्या समझते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिएगा एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है 2x है। चलिए हमने 2x लिख दिया। एंगल B x, एंगल C x, क्योंकि हमने ये बेस एंगल है, बेस एंगल x के इक्वल है मान लिया है, ठीक है। अब देखिएगा 180, अच्छा, और 2x टू 4x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 बाई 4, ठीक है। तो 4, ठीक है। देखिए x इक्वल टू कितना आया 45 डिग्री। तो कहने का मतलब होता है कि देखिए फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ना, तो चलिए एंगल्स, तो इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल X इक्वल टू 45 डिग्री, एक आ गया। और एंगल A क्या कर रहा है 2x। चलिए तो एंगल A इक्वल टू 2x यानी कि 2 इंटू 45 इक्वल टू 90 डिग्री।
चलिए इसको एक बॉक्स में लिख देते हैं और यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है अ मैन ट्रैवल्ड 3/5 ऑफ हिज जर्नी। चलिए कोई बात नहीं, बाई रेल, ठीक है, रेल से चलता है, ठीक है, 3/5 और 1/4 बाई अ टैक्सी, टैक्सी से चलता है, 1/8 बाई बस से चलता है एंड द रिमेनिंग 2 किलोमीटर ऑन फुट। ऑन फुट मतलब पता है क्या होता है? ऑन फुट मतलब होता है पैदल, ठीक है, पैदल जा रहा है। अब देखिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। तो मान लेते हैं कि टोटल जर्नी का लेंथ है x। तो देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं कैसे, लेट, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी बी x। कोई बात नहीं, लेंथ ऑफ टोटल जर्नी भी x मान लिए। कहने का मतलब होता है, जरा सा देखिएगा, यहां से यहां मान लेते हैं कि a पॉइंट से जा रहा है कहां तक, चलिए b पॉइंट तक जाना चाह रहा है, ठीक है। तो 3/5 यानी कि 3/5 कर रहा है बस से, रेल से। तो चलिए रेल से कितना, तो यहां से मान लेते हैं कि c तक गया, तो कितना है c, 3/5। तो किसका टोटल x माने है ना जी, तो x का x ऑफ 3/5 हो जाएगा। अब देखिए c से 1/4 बाई ए टैक्सी, चलिए 1/4 बाई ए टैक्सी मान लेते हैं कि d तक गया है, तो 1/4 टैक्सी से गया है, किससे, टैक्सी से, कितना, x ऑफ 1/4। क्लियर है। अब देखिए यहां क्या लिखा है, 1/8 बाई बस। अच्छा चलिए यहां से e मान लेते हैं, किससे, बस से जा रहा है, तो कितना, बस से देखिए 1/8, तो चलिए x ऑफ 1/8 जो रिमेनिंग चल रहा है ना, रिमेनिंग 2 किलोमीटर ऑन फुट। तो यहां से यहां इसका क्या है डिस्टेंस, 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लेकिन टोटल कितना माने हैं, x, यहां से लेकर के यहां तक क्या माने हैं, x, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, तो वही तो हमको लाना है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले बाई बस, देखिएगा क्या है, रेल से ना, तो देखिए बाई रेल, तो रेल से कितना चल रहा है जी, x ऑफ 3/5 है ना, तो x ऑफ 3/5 यानी कि 3x/5 हो गया। अच्छा देखिए c से d टैक्सी चल रहा है, चलिए टैक्सी ये बनाने का तरीका है, ठीक है मैथ, तो बाई टैक्सी, तो बाई टैक्सी कितना चल रहा है जी, x ऑफ 1/4 यानी कि x/4। क्लियर है। अब देखिए d से e बाई बस, तो बाई बस, तो बाई बस से कितना चल रहा है जी, x ऑफ 1/8 यानी कि x/8। क्लियर है। और 2 किलोमीटर का जा रहा है ऑन फुट, तो ऑन फुट यानी कि पैदल कितना चल रहा है, तो 2 किलोमीटर। चलिए तो यानी कि सबको ऐड करेंगे तो x से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 3x/5 प्लस x/4 प्लस x/8 प्लस 2 इक्वल टू x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए यहां देखिएगा, तो सबको एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो 2/1 लिख सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए तो 5, 4, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि इसका 40। चलिए तो एलसीएम हो गया इसका 40, चलिए 40 ले लिया। अब देखिए 5, 8 यानी कि 8, 3 तो 24x, चलिए प्लस 4, 10 यानी कि 10x, चलिए 10x हमने लिख दिया, प्लस 8 में 5 से तो 5x हो जाएगा। चलिए प्लस यानी कि 1 में 40 से क्या डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, 40 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा। चलिए 80 इक्वल टू x। चलिए अब 24x, 10x, 5x को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए तो कितना हुआ 5, 4, 9 और 2, 8, 3 यानी कि 3x प्लस 80। अच्छा देखिए यहां पर डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो हमने 40 इंटू एक्स कर दिया। अब देखिएगा 39x, हाँ 49, तो यहां पर पहले इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। प्लस 80 इक्वल टू
40x। अब क्या कहता है, ये x है, ठीक है, x इसको बुलाएगा या ये इसको बुलाएगा, तो चलिए ये इसको अपनी तरफ कॉल कर रहा है 40x। तो हमने क्या बोला है, बार बार बोलते हैं ना कि वेरिएबल को लेफ्ट साइड लाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, वेरिएबल को लेफ्ट साइड लाते हैं, ठीक है, और नंबर को राइट साइड लेके चले जाएंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए 39x माइनस 40x इक्वल टू राइट साइड में जाएगा तो -80 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए -x इक्वल टू -80, x माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू 80। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि टोटल जर्नी निकालना था, टोटल जर्नी आ गया x इक्वल टू 80 किलोमीटर। तो यानी कि लेंथ ऑफ यहीं पर यूनिट लिख देते हैं 80 किलोमीटर। ये क्या है, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी। चलिए निकल गया ना, यहां पर आंसर लिख देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है ना, ए लेबर इज इंगेज्ड फॉर 20 डेज। एक लेबर है जो 20 डेज तक क्या रहता है, इंगेज रहता है ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव ₹120। तो फॉर ईच डे ही वर्क्स, माने कि कहने का मतलब होता है प्रत्येक दिन अगर काम करता है तो 120 रुपया पाता है। क्लियर है। अच्छा ये कब तक के लिए है, इंगेज्ड 20 डेज के लिए। चलिए यानी कि अब कह रहा है कि एंड विल बी फाइंड ₹10 फॉर ईच डे ही इज अब्सेंट, यानी कि 10 रुपीज फाइन के रूप में देता है जब वो अब्सेंट रहता है। तो चलिए इफ ही रिसीव्स ₹188 इन ऑल, यानी कि सब मिला करके कितना रुपया उसको मिलता है 1880, यानी कि 1880 रुपीज। फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन अब्सेंट, तो पता करना है कि कितना दिन लेबर अब्सेंट था। चलिए तो लेट, यहाँ पर लेट करते हैं। देखिए लेट लेबर द नंबर ऑफ अब्सेंट, the number of absent days, the number of absent days x, ठीक है। तो कितना दिन के लिए इंगेज रहता है, 20 डेज के लिए ना। देखिए 20 डेज के लिए इंगेज रहता है, ये अब्सेंट था x दिन, तो प्रेजेंट कितना दिन तक रहेगा 20 माइनस x डेज, ठीक है। तो प्रेजेंट कितना दिन तक रहेगा, तो प्रेजेंट रहेगा देखिए कितना दिन तक, तो 20 माइनस x डेज। क्लियर है, 20 माइनस x डेज। अब क्या कह रहा है ना कि देखिएगा ध्यान से, तो अगर प्रेजेंट रहता है तो 120 रुपीज पाता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार चलते हैं। अगर प्रेजेंट रहता है तो कितना रुपया पाता है 120 रुपीज, ठीक है। तो यानी कि 20 माइनस x इंटू 120। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर कंडीशंस क्या है, और फाइन देना पड़ता है उसको कितना 10 रुपीज जब वो अब्सेंट होता है। अब्सेंट कितना दिन है x डेज, तो फाइन है कितना 10x। अब कह रहा है ना कि उसको टोटल मिलाकर 1880 रुपीज मिलती है, तो यानी कि इक्वल टू 1880। तो कहने का मतलब क्या है कि अब्सेंट हुआ तो वो तो पैसा कटेगा, तो इसलिए यहां पर साइन होगा माइनस का, ठीक है। माइनस करने के बाद फाइन देने के बाद उसको कितना मिलता है 1880 रुपया। चलिए कहने का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2400 माइनस 120x माइनस 10x इक्वल टू 1880। अच्छा अब देखिएगा यहां पर माइनस 120x है माइनस 10x है, तो माइनस 130x हो जाएगा। चलिए माइनस 130x और 880 यहाँ पर 2400 राइट साइड में जाकर के, राइट लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे कि और माइनस 130x इक्वल टू कितना लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस 10 में 0 चलिए 0 और 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, ठीक है। और यहाँ बचा 3, ठीक है, 3 में से तो 8 नहीं जाएगा तो हो जाएगा 13 में 8 जाएगा 5, यानी कि 5, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 520 बाई
130 माइनस 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 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 4 मरतबे, तो यानी कि x इक्वल टू 4। ठीक है, तो वो कितना दिन अब्सेंट था? 4 दिन। तो नंबर ऑफ अब्सेंट बी, तो इसी को लिख देंगे नंबर ऑफ अब्सेंट डेज। नंबर ऑफ अब्सेंट डेज कितना है? x इक्वल टू 4। यहीं पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख देंगे, कोई बात नहीं। यहां पर x इक्वल टू 4, यहां भी आंसर लिख सकते हैं, यहां भी x आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां भी आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, सुनिएगा, हरि बाबू लेफ्ट 1/3। 1/3 कहने का मतलब थोड़ा सा यहां पर कॉन्सेप्ट बताते हैं, देखिएगा जरा सा। 1/3, 1/3 मतलब क्या होता है? 1/3, 1/3, 1 को ऊपर लिखते हैं, थर्ड को नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर के रूप में। 1 न्यूमरेटर, थर्ड डिनोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, देखिएगा 1/4, 1/3 के बारे में लिख दिए। 1/4, 1/4 कहेगा ना, 1/4, तो 1/4 कहने का मतलब 1/4। क्लियर है? अच्छा देखिए, रिमाइंडर टू हिज वाइफ शेयर 18,000 रुपीज। क्लियर है? अब देखिए, व्हाट वाज द वर्थ ऑफ हिज टोटल प्रॉपर्टी। कोई बात नहीं, मान लेंगे। चलिए देखिएगा, सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, लेट, ठीक है, ऑर्थ ऑफ हिज टोटल प्रॉपर्टी बी एक्स, यानी कि यहां पर एक्स मान लिए। ठीक है, एक्स मान लिए। क्लियर है ना? अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि 1/3 टू हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन। अपनी बेटा को देता है 1/3, तो सन्स शेयर लिख दें। तो सन्स शेयर कितना हो जाएगा? सन्स शेयर यानी कि 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी कि एक्स है। चलिए, तो यानी कि अपने प्रॉपर्टी के x/3, तो बेटा को कितना दे रहा है? x/3। अब देखिए कह रहा है कि डॉटर को 1/4 दे रहा है, तो डॉटर शेयर कितना हो जाएगा? डॉटर्स शेयर, चलिए तो कितना होगा? 1/4, तो 1/4 ऑफ x, यानी कि x/4। अब सुनिएगा, अब कह रहा ना कि रिमाइंडर मतलब जो बच रहा है। ठीक है, तो बच रहा है कितना? x में से जो बचेगा वही। तो अब देखिए, तो रिमाइंडर टू हिज वाइफ, जो शेष बचता है वाइफ को देता है, और वाइफ शेयर, मजे की बात है कि यहां वाइफ शेयर दिया है 18,000 रुपीज। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा कि वाइफ शेयर कितना हो जाएगा? तो वाइफ शेयर, देखिएगा वाइफ शेयर कितना मिलता है जी? वाइफ शेयर 18,000 रुपीज। ध्यान से सुनिएगा, 18,000 रुपीज। लेकिन यहां कह रहा है कि रिमाइंडर, तो एक्स माइनस, देखिएगा, यानी कि पुत्री का जो ऐड कर देंगे और पुत्र का ऐड कर देंगे, जो आएगा वही तो रिमेनिंग होगा। चलिए, तो इसको पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिएगा, एक्स माइनस, पहले इसको ऐड कर देते हैं, कितना होगा? 12 और 3x। ठीक है, यहां पर पहले इसका सॉल्यूशन कर देना है। ठीक, देखते रहिएगा। अब क्या हो रहा है कि x कुछ नहीं तो बाई 1। अब 4 और 3 को ऐड करेंगे, तो कितना होगा? 7/12। चलिए, 7x/12। और जब इसको एलसीएम लेंगे तो यहां 1 में 12 से डिवाइड करेंगे, 12 आएगा, 12 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x आएगा, माइनस 7x, आइए जी 5x/12। अब देखिएगा 5x/12 आया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या कहता है कि ये तो वाइफ शेयर है ना। देखिए, वाइफ शेयर को जब सोल्यूशन किए तो 5x/12 आया, तो वाइफ शेयर कितना है? 18,000 रुपीज है। तो हम कह सकते हैं कि 5x/12 इक्वल टू 18,000। और देखिएगा 5x डिवाइड है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए
18,000 रुपी इंटू 12 और लेफ्ट साइड में क्या है मल्टीप्लाई के रूप में, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो x इक्वल टू 18,000 इंटू 12 बाई 5, यानी कि इसको कट कर दे रहे हैं, 3 मरतबे कटेगा और पस्ती यानी कि 6,600, यानी कि x इक्वल टू कितना रुपीज आ जाएगा 0 0 बार 6 72 की 2 12 36 36 और 60 43, यानी कि कितना रुपया आ चुका है, ठीक है, यानी कि इतना रुपया। तो क्या कह रहा है कि टोटल उसके पास प्रॉपर्टी कितना का था, टोटल प्रॉपर्टी इतना का था। तो ये क्या हो गया, यहां पर लिख देंगे टोटल प्रॉपर्टी, यानी कि टोटल प्रॉपर्टी, ठीक है, कितना है 43,200 रुपीज। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हाउ मच प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ अ 15% सोल्यूशन। ध्यान से सुनेंगे, 15% सोल्यूशन, तो यानी कि कह रहा है कि कितना पहले अल्कोहल, प्योर एल्कोहल ऐड करनी चाहिए। तो मानेंगे लेट प्योर एल्कोहल must be added बी x ml, क्लियर है, x ml हमको ऐड कर रहा है। अच्छा तो 400 ml में, तो देखिए अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अब सॉल्यूशन, नाउ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नाउ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 400 प्लस x ml, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ 15%। सुनेगा सॉल्यूशन, तो अब सॉल्यूशन देखिएगा, अब यहां पर क्या है कि इक्वल टू 400 ऑफ 15%, ठीक है। तो 400 इंटू 50/100 यानी कि कितना आया 60 ml, 60 ml सॉल्यूशन है। अब कह रहा है कि इसमें भी x ऐड करना है। तो देखिए तो x ऐड करने के बाद इसमें तो x ऐड किए, तो अब इसमें x ऐड करेंगे। तो नाउ आफ्टर एडिंग x, तो ये सॉल्यूशन ये भी कितना हो जाएगा, सुनिएगा सॉल्यूशन, तो 60 प्लस x। अब देखिएगा यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब देखिए ये सॉल्यूशन को कितना बनाना है 32% बनाना है, तो 32% बनाएगा, ठीक है। तो तब ये 60 प्लस x ml के इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 6x ऑफ 32% इक्वल टू कितना होना चाहिए आफ्टर एडिंग 60 प्लस x, यानी कि 60 प्लस x हो गया। क्लियर है, नहीं समझ में आ रही है क्या? अच्छा देखिए पहले क्या कर रहे हैं कि x प्योर एल्कोहल को ऐड कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो नाउ सोल्यूशन हो जाएगा 400x। अब कह रहा है कि 400 15%, तो 450 60 ml आया, तो इसमें x ऐड किए, तो इसमें भी x ऐड करेंगे। अब कह रहा है कि सॉल्यूशंस को ये जो सोल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूशन कर रहा है कि इसका 32% स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ठीक है। देखिए टू मेक स्ट्रेंथ 32%, तो यानी कि इसके 400 प्लस x 32% हो जाएगा, तो 60 प्लस x भी हो जाएगा। तो यहां पर 400 प्लस x 32/100 इक्वल टू 6 प्लस x। देखिए डिवाइड है लेफ्ट साइड राइट साइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए और 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12800 प्लस 32x इक्वल टू 100 इंटू 60 प्लस x, और 12800 प्लस 32x प्लस 6000 प्लस 100x, ठीक है। अब देखिएगा ये वेरिएबल इस वेरिएबल को बुलाएगा अपनी तरफ। हमने बोला है कि वेरिएबल को लेफ्ट साइड लिखेंगे और कांस्टेंट को राइट साइड लिखेंगे, चाहे जो भी हो, रिजल्ट जो भी हो। चलिए तो यहां हमने की 32x माइनस 100x इक्वल टू 6000 माइनस 12800। और देखिए माइनस 68x हो जाएगा, और यहां पर 68
100 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं -6800 -68 माइनस माइनस कैंसिल, कट गया 100, यानी कि हो गया x इक्वल टू 100 ml। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। चलिए ठीक है, ये आंसर है। इस टॉपिक को यानी कि एक्सरसाइज 7 क्लास 7 एक्सरसाइज 7b का यहाँ पर द एंडिंग होता है, यहाँ पर क्या हो गया, द एंड हो गया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। और इसी के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना भूलिए मत। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर, ऑल द बेस्ट।